यहाँ एक नक्शा है। मैंने प्राचीन काल से लेकर 11वीं या 12वीं सदी तक की विश्वविद्यालयों को नक्शे पर दिखाने की कोशिश की है। अरे, और आप जानते हैं वहां थी, वहां हैं, इतनी सारी विश्वविद्यालय हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये भारत का हर हिस्सा इसमें शामिल है। अब तक जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमें मिला है वह तक्षशिला सिटी में है, जो आज के पाकिस्तान में है, जो कम से कम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का लगता है, लेकिन निश्चित रूप से उससे भी पुराना होना चाहिए। फिर हमारे पास है शारदा पीठ, पुरुषपुरा, वाराणसी। बंगाल बिहार की ओर आप विश्वविद्यालयों का एक समूह देख सकते हैं, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमपुर, जगद्दल। फिर आप दक्षिण में आते हैं जहां कई मठ हैं, कई अग्रहार हैं, वहां कांचीपुरम है। केरल में कंथल्लूर शाला है, जिसे दक्षिण की नालंदा कहा जाता था, और वास्तव में वहां नालंदा से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे, क्योंकि वहां मार्शल आर्ट्स और ऐसे अन्य विषय भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि लोग अपने क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहते थे, तो प्रोफेसर और छात्र अपनी पसंद के संस्थान में पढ़ने के लिए यात्रा करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे छात्र मणिपाल, आईआईटी खड़गपुर या जहां भी वे पढ़ना चाहते हैं वहां जाते हैं। उन दिनों भी वे ऐसा ही करते थे। तो उदाहरण के लिए नालंदा में 2 प्रोफेसर थे, तिरुमति और गुणपति गुणमती। इन्हीं लोगों ने गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और फिर वे नालंदा में पढ़ाने के लिए गए। फिर हमारे पास ऐसे गुरु भी थे जो कांचीपुरम से आए थे, जो नालंदा चले गए थे। कश्मीर से भी एक प्रोफेसर थे जो विक्रमशिला में पढ़ाते थे। तो हम देख सकते हैं कि हर कोई यात्रा कर रहा है। और कृत कथा सरित सागर से एक दिलचस्प कहानी है, जहां एक ब्राह्मण व्यक्ति कहता है कि मैं अपने बेटे को वल्लभी में पढ़ने के लिए भेजूंगा, भले ही मैं गंगा के मैदान में हूँ। मुझे लगता है कि वल्लभी पढ़ाई के लिए बेहतर जगह है। और हम अनुमान लगाते हैं कि इसका कारण यह था कि वल्लभी राजनीति विज्ञान व्यापार में विशेषीकृत था, और जो भी वल्लभी से स्नातक होता था उसे बहुत आसानी से सरकारी सेवाओं में नौकरी मिल जाती थी, इसलिए वह अपने बेटे को वल्लभी भेज रहा था। यह 500 साल से भी अधिक पहले की बात है। और यह भी महत्वपूर्ण था कि जब छात्र इन विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते थे तो उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी। उनके गुरु उन्हें यात्रा करने के लिए कहते थे, जाओ और भारत के विभिन्न हिस्सों का अनुभव करो, असुविधा का अनुभव करो, अलग अलग तरह के मौसम, अलग अलग लोगों से मिलो। और यही तरीका था जिससे व्यावहारिक शिक्षा और यात्रा छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये है भास्कराचार्य।